गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयुर्वेदी ट्यूटोरियल्स। जैसे कि आज से न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज इन विच चरक संहिता विल बी एक्सप्लेन्ड इन शॉर्ट टाइम, that is less than 10 minutes. It also depends on the length of the chapter. So now let's start with our first chapter, that is दीर्घनजीवितीय अध्याय। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है आयुर्वेद अवतरण। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास ज्ञान था, उन्होंने दक्ष प्रजापति को दिया, फिर उनसे अश्विनी कुमार के पास, फिर उनसे इंद्र के पास, फिर इंद्र से भारद्वाज के पास, फिर भारद्वाज से मेनी ऋषियों के पास वो ज्ञान गया, और फिर ऋषियों में से एक थे आत्रेय पुनर्वसु, और फिर आत्रेय पुनर्वसु ने आयुर्वेद का ज्ञान उनके 6 शिष्य अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हरित, क्षारपाणी इनको दिया। रिमेंबर दिस 6 names as they are also important in overall syllabus, as they are also asked in MCQ, and it's important to know what is the आयुर्वेद अवतरण अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। देन त्रिसूत्र आयुर्वेद, इस पे 5 मार्क का क्वेश्चन आना फिक्स होता है इस चैप्टर से। तो त्रिसूत्र आयुर्वेद, त्रि मतलब कि 3, तो 3 कौन से है? हेतु, दैट इज इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, देन लिंग एंड औषध। तो लिंग मतलब क्या? सिम्टम्स, और औषध मतलब क्या? तो मेडिसिन। तो हेतु के वापस 3 भेद हुए हैं, जिनको ही हम त्रिविध हेतु फॉर द व्याधि बोलते हैं। तो वो कौन से है? काल, बुद्धि और इंद्रियार्थ। काल का मिथ्या योग होना, अयोग होना, अतियोग होना, फिर बुद्धि का मिथ्या योग होना, अतियोग होना, अयोग होना, और इंद्रियार्थ का भी अयोग होना, मिथ्या योग होना और अतियोग होना। इसके सेम जैसे ही आचार्य वाग्भट ने बताया, सिर्फ उन्होंने अयोग नहीं बताया है, उसकी जगह अलग टर्म यूज किए है, नहीं तो बाकी तीनों भी हेतु सेम ही है। देन थर्ड वन, इंपॉर्टेंस ऑफ आयु क्या है? तो आयु का इंपॉर्टेंस बताया कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मिलने के लिए आयु इंपॉर्टेंट है। फिर फोर्थ, आयुर्वेद का लक्षण क्या है? ये श्लोक तो हम सबको ही याद है, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानंच तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदस्य उच्यते, और उसका मान क्या है ये बताया है। देन फिफ्थ पॉइंट, आयु के लक्षण। तो सबसे पहले आयु का कंपोजिशन बताया, दैट इज शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा है, और उसके सिनोनिम बताए हैं धारी, जीवित, नित्य और अनुबंध। तो इससे ही है, अगर हमने शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा में से सिर्फ इंद्रिय को निकाल डाला तो बचता है त्रिदंड, उसे कहते हैं त्रिदंड। तो त्रिदंड में शरीर, सत्व, आत्मा, दैट इज एक्सक्लूडिंग द इंद्रियास। देन आत्मा के बारे में थोड़ा सा इधर नॉलेज दिया है, दैट इज आत्मा ये निर्विकार होती है, मतलब उसमें कोई विकृति नहीं है, ये नित्य है। फिर पर यानी श्रेष्ठ है, फिर दृष्टा है, मतलब सबको देखती है, और यही चैतन्य का कारण है। फिर मतलब जब तक आत्मा है तब तक ही इंसान वो जीवित समझा जाएगा, नहीं तो फिर उसमें चैतन्य नहीं है। फिर ये सभी क्रिया को देखती रहती है। देन दोषों के बारे में बताया है इस चैप्टर में, दैट इज वात, पित्त, कफ है, और व्याधि के आश्रय बताया है, दैट इज शरीर, मन, ये 2 आश्रय बताया है। अभी हम देखते हैं कि षट पदार्थ या षट कारण क्या है। इसके ऊपर भी 5 या 10 मार्क का एमसीक्यू आ सकता है। तो पहले देखते हैं कि षट पदार्थ क्या है। तो षट पदार्थ ऐसे है, सामान्य, विशेष, द्रव्य, गुण, कर्म और समवाय। तो सबसे पहले सामान्य और विशेष, ये डिफरेंस के फॉर्म में हम देखेंगे। इसके ऊपर 5 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सबसे पहले सामान्य क्या है? सामान्यम वृद्धि कारणम, और विशेष क्या है? तो रास हेतु विशेषश्च। तो अभी देखते हैं हम सेकेंड क्या है कि सामान्य क्या दर्शाता है? तो ये सिमिलैरिटी या कॉमननेस दर्शाता है 2 थिंग के बीच में। देन विशेष क्या है? तो डिसिमिलैरिटी या फिर स्पेसिफिसिटी है। देन सामान्य क्या है कि समान गुण होते हैं, तो विशेष में विपरीत गुण होते हैं। तो उसका एग्जाम्पल क्या है कि इट कॉजेस, सामान्य कॉजेस द इंक्रीमेंट ऑफ द धातुज, मलास एक्सेट्रा, एंड विशेष कॉजेस द डिक्रीमेंट ऑफ द दोषास, धातुज, मलास एक्सेट्रा। अभी हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, दैट इज द्रव्य। द्रव्य क्या है कि जिसमें कर्म और गुण ये नित्य समवायी संबंध से रहते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य 9 कारण द्रव्य बताए हैं, दैट इज पंचमहाभूत, फिर मन, काल, दिशा, आत्मा, ये वाले। तो इसको मैंने ऐसे भी याद रखा था कि पंचमहाभूत तो हमें मालूम है, तो मैंने कल दिशा की आत्मा देखी, ऐसा याद रखो। फिर ये नेक्स्ट है गुण। गुण के बारे में
समवायी तो निश्चेष्ट कारणम गुण, मतलब सेम कि ये द्रव्य के अंदर समवायी संबंध से रहता है और खुद कुछ मूवमेंट नहीं कर सकता है। तो गुण चरक ने 41 गुण आज बताए, उसमें सार्थ गुण मतलब जो हमारे इंद्रियों के गुण हैं वो 5, फिर आत्मा के गुण, आत्मादि गुण 6 गुण, फिर परादि गुण 10 और गुरु आदि गुण 20, ऐसे 41 गुण आज बताए हैं। देन कर्म, कर्म क्या है तो संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम कर्तव्य से क्रियाकर्म न अन्यत् अपेक्षते, मतलब इस कर्म क्या है तो ये संयोग और विभाग का मेन कारण है और कर्म द्रव्य के आश्रय में रहता है और इसका काम क्या है तो कर्म करना। तो अभी लास्ट पॉइंट है समवाय, इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है कि डायडैश अपृथक भाव, तो इसका आंसर होगा समवाय। समवाय अपृथक भाव होता है, मतलब ये दो चीजें नहीं सेपरेट हो सकती, उनको दर्शाता है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं दोषों के बारे में। तो दोष दो प्रकार के दोष होते हैं, तो शारीरिक दोष और मानस दोष। तो शारीरिक दोषों की चिकित्सा के लिए बताया कि दैव व्यपाश्रयी चिकित्सा और युक्ति व्यपाश्रयी चिकित्सा, वो हम बाद में देखेंगे कि ये क्या है। और फिर होता है मानस दोष की चिकित्सा, वो सत्वावजयी चिकित्सा होती है। तो उसमें कौन से आते हैं तो ज्ञान, विज्ञान, स्मृति, समाधि और धैर्य, ये 5 आते हैं। तो इसमें ज्ञान और विज्ञान हम याद रख सकते हैं एस से स्मृति और समाधि, और समाधि में ध है तो धैर्य, ऐसा याद रखो। फिर अभी शारीरिक दोष के बारे में हम पढ़ेंगे। तो शारीरिक दोष में हम तो वात को शमन करने वाले और कोपण करने वाले, तो वात की जो गुण मतलब वातों के गुण के समान जो आहार विहार होगा वो वात का प्रकोप करेगा। तो वात के कौन से गुण हैं जो अष्टांग ने बताए हैं, और प्लस कौन सा तो विशद गुण। तो अष्टांग ने कौन से बताए हैं तत्र रुक्षो लघु शीत खरा सूक्ष्म चलो नील, ये वाले। तो और उसके अपोजिट वाले मतलब रुक्ष की जगह अगर हम स्निग्ध लेंगे तो वो क्या करेगा, वात का शमन करेगा। देन रस, वात का शमन करने वाले रस कौन से हैं, तर मधुर अम्ल और लवण रस। और वात को बढ़ाने वाले कौन से हैं तो कटु तिक्त कषाय। पित्त, अभी पित्त को बढ़ाने वाले कौन से हैं जो अष्टांग ने बताए वो वाले, प्लस आचार्य चरक ने अम्ल और कटु बताया है, पर आचार्य चरक ने विस्त्र नहीं बताया है, वो सिर्फ अष्टांग जी ने ही बताया है, मतलब अष्टांग में ही बताया है। देन अभी इसके अपोजिट गुण क्या करेंगे तो वात का शमन करेंगे, पित्त का शमन करेंगे। देन रस, अभी मधुर, तिक्त और कषाय ये क्या करेंगे तो पित्त का शमन करेंगे। कटु, अम्ल, लवण ये पित्त का प्रकोप करेंगे। देन कफ के गुण जो है गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिच्छिल, ये कफ का क्या करेंगे तो प्रकोप करेंगे, क्योंकि ये कफ के गुण है। तो अगर उसके समान आहार विहार मतलब जैसे गुरु शीत है तो वो कफ का प्रकोप करेंगे, और उनके अपोजिट गुण मतलब गुरु के अपोजिट लघु ये गुण लिए तो वो शमन करेंगे। देन रस में क्या है कि कटु, तिक्त, कषाय ये क्या करते हैं कफ का शमन करते हैं, और मधुर, अम्ल, लवण ये कफ का प्रकोप करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि रस के बारे में। अभी हमने ऊपर रस देखे जो इनका शमन करते हैं, तो और अभी इस चैप्टर में रस के बारे में क्या बताए। तो सबसे पहले कि रस की डेफिनेशन बताई है। रस आर विच परसिव्ड बाय द सेंस ऑफ द टेस्ट, मतलब जो हम अपनी टंग से सेंस करते हैं, जिसका सेंस हमें टंग से परसीव होता है उसको हम रस कहते हैं। अभी जो वाटर इज द मेन एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्ट, व्हाइल अर्थ इज सपोर्टिंग इट, एंड स्पेस that is Akash, air and fire helps in the development and variation of different test. अभी महास्नेह यानी चतुर्विध स्नेह इस चैप्टर में बताया, दैट इज सर्पी, तैल, वसा, मज्जा ये वाले, और पंचलवन दैट इज संवर्चल, सैंधव, बीड़, औद्भिद और सामुद्र। यहाँ पे औद्भिद है, वो गलती से औद्रिद हो गया है, सॉरी। देन द्रव्य के भेद अभी हम इसका मैंने कैटेगराइजेशन किया है, मतलब सारे एक जगह पे लेने के लिए। तो सबसे पहले प्रभाव के बेसिस पे द्रव्य के 3 भेद पड़ते हैं। दोष का शमन करने वाले, धातु का प्रदूषण करने वाले। यहाँ पे धातु वर्ड यूज किया है, लेकिन हम धातु, दोष, धातु, मल इन सबको यूज करेंगे। और थर्ड है स्वस्थ वृत्तकर। स्वस्थ वृत्तकर मतलब जो स्वस्थ को बनाए रखते हैं उनको। देन अभी कार्य द्रव्य यहाँ पे मैंने सिर्फ कार्य द्रव्य लिए है क्योंकि ऊपर के चार्ट में मैंने कार्य द्रव्य बता दिए थे। तो कार्य द्रव्य में 2 प्रकार पड़ते हैं, दैट इज चेतन एंड अचेतन, मतलब जिनमें चेतना है और जिनमें चेतना नहीं है। तो चेतन में भी फिर से 2 टाइप पड़ते हैं, दैट इज बहिश्चेतन एंड अंतश्चेतन। बहिश्चेतना मतलब कि जो जांगम वाले हैं सारे, और अंतश्चेतन मतलब जो हमारे प्लांट आएंगे जिसे हम औद्भिद बोलते हैं। तो अभी
जांगम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जांगम कौन से है उसके एग्जाम्पल बताए, जैसे कि केश है, लोम है, सुवर्ण है, सारे जो अपने पंचलोह ये सारे एग्जाम्पल आचार्य चरक ने बताए हैं। और इसमें अभी जांगम के 4 प्रकार पड़ते हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्बीज। देन अंत चेतन में यानी कि अपने जो प्लांट्स है वो सारे, इनके 4 प्रकार पड़ते हैं, वनस्पति, वानस्पति, औषध और विरुद्ध। ये वाले अभी वनस्पति है, इनमें क्या होता है, इनमें फूल नहीं दिखते, सीधा फल दिखते हैं, मतलब फूल आते ही नहीं है। देन वानस्पति में क्या होता है, पुष्प और फूल दोनों होते हैं, पुष्प और फल दोनों होते हैं। और औषध मतलब क्या, कि जो एक बार सीजनली मतलब जैसे आते हैं, एक बार उनका अगर मतलब हम जब क्रॉप वो उनका पीक ले लेंगे, मतलब उनके जो भी फ्रूट्स है वो ले लेंगे, तो उसके बाद वो नष्ट हो जाते हैं। और विरुद्ध मतलब क्या, तो क्लाइंबर्स। देन अचेतन में 2 प्रकार होते हैं, दैट इज प्राकृत और कृत्रिम, ये वाले। देन अभी प्रशस्त द्रव्य संग्रह बताया है। तो प्रशस्त द्रव्य संग्रह में मूलिनी बताई है, मूलिनी 16 बताई है। तो उसका कैटेगराइजेशन किया, तो उसमें वमन कारक 3 है, शिरोविरेचन वाले 2 है और विरेचन वाले 11 है, ऐसे मिला के 16 है। देन फलिनी कितने हैं, तो 19 है। तो उसमें वमन और आस्थापन वाले 8 है। देन नस्य का 1 है और विरेचन वाले 10 है। देन स्नेह जैसे हमने ऊपर देखे वो 4 है, महास्नेह। फिर पंचलवन 5 है और मूत्र 8 है। तो मूत्र कौन से है 8, ये हम इधर देख सकते हैं। देन क्षीर यानी मिल्क, तो मिल्क इन्होंने वैसे ही 8 प्रकार के मिल्क बताए हैं। देन शोधनार्थ वृक्ष 6 बताए हैं, जिसमें क्षीरी 3 बताए और त्वक 3 बताए, जिसमें अश्मंतक ये है जो वमन कारक है, स्नुई क्षीर है जो विरेचन करने वाला है, अर्क क्षीर वमन और विरेचन दोनों करवाता है। देन त्वक भी वैसे ही उन्होंने बताए। सो in this way you can remember all the chapter in short way and also able to write in the exam. So that's it for today.